ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और टॉपिक में हम पहले प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। इस उत्तर में हमने भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकरी है, अर्थात परमपिता शिव सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वो एक ही तन के द्वारा इस सृष्टि पर सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। इस बात को हमने काफी सारे प्रमाणों के साथ समझा है। शंकर के द्वारा ही परमपिता प्रत्यक्ष होते हैं और वही परमपिता का एक व्यापी स्वरूप है। इस संबंधित हमने जो बातें समझी हुई है उसे एक बार संक्षेप में रिवाइज करके आज का टॉपिक आगे शुरू करते हैं। परमपिता शिव निराकार है। वो जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि परिवर्तन के लिए उन्हें साकार माध्यम अर्थात मनुष्य शरीरों की आवश्यकता है। क्योंकि परमपिता शिव तो निराकार है और ये सृष्टि साकार है, देहभान वाली है, तो यदा यदा ही धर्मस्य के अनुसार जब परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं, धर्मग्लानि होती है, अर्थात सर्वव्यापी रूपी धर्मग्लानि, जहाँ अधर्म फैला हुआ है, दुराचारियों का बोलबाला बढ़ता है, तो उस समय भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। और खास आने का उद्देश्य भी है सर्वव्यापी मानने के कारण जो अधर्म फैला हुआ है उस अधर्म का समूल नाश और एक सद्धर्म की, सनातन धर्म की स्थापना, अर्थात नई दुनिया की, नई सृष्टि की रचना करना। और इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए परमपिता को साकार तन चाहिए। लेकिन परमपिता शिव जो कि भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो इस सृष्टि पर जब आते हैं तो किसी का आधार लेते हैं। क्योंकि भगवत गीता में ही 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, मानुषिम तनुम आश्रितम, अर्थात मनुष्य तन का आधार लेते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन मूर्तियां परमपिता शिव की मानी जाती है। लेकिन ये तीनों मूर्तियों के द्वारा यदि परमपिता प्रत्यक्ष होते हैं तो भी भगवान अनेक व्यापी हो जाएंगे। तो वास्तव में तीन मूर्तियां परमपिता के कार्य के लिए निर्धारित तो है, लेकिन परमपिता शिव एक ही तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात शंकर महादेव के द्वारा। और उन्हीं के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, इसका प्रमाण हमने समझा। परमपिता शिव का नाम केवल एक महादेव शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है और कोई भी देवताओं के साथ शिव शंकर ही कहा जाता है। शिव ब्रह्मा, शिव विष्णु, शिव कृष्ण, इस तरह से कोई भी नाम नहीं बोले जाते हैं। तो शंकर ही है जो कि शिव समान बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं इसे हमने समझा। परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि परिवर्तन के लिए ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उस ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की पढ़ाई को सबसे पहले इस सृष्टि पर सारे ही 500 करोड़ आत्माएं भगवान के ही बच्चे हैं। लेकिन भगवान की ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने वाले नंबरवार है, क्योंकि सब आत्मा रूपी बैटरीज है और आत्मा रूपी बैटरीज की अपने अपनी क्षमता है। कोई बड़ी बैटरी, कोई छोटी, किसी की क्षमता ज्यादा, किसी की कैपेसिटी कम हो सकती है।
तो भगवान के ज्ञान को सबसे ज्यादा ग्रहण करने में शंकर वाली आत्मा आगे जाती है। यहाँ इस टॉपिक में हमने इस गलतफहमी को भी दूर किया है जो भक्ति मार्ग में ये माना जाता है कि वास्तव में देवताएं और भगवान एक ही है। भक्ति मार्ग में इसके कारण भी नुकसान होता है क्योंकि भगवान से प्राप्ति जो होती है वो अलग है, और देवताएं जो है वो तो स्वयं भगवान से प्राप्ति करने की लिस्ट में है, सभी को प्राप्ति कराने की लिस्ट में नहीं। तो यहाँ भी इस टॉपिक को हमने समझा था, सभी देवताओं को ही भक्ति मार्ग में भगवान के नाम से ही लोग पुकारने लगे हैं, ये भी एक अंधश्रद्धा है। तो इसे भी हमने यहाँ समझा था। भगवत गीता में स्पष्ट बताया हुआ है कि देवताएं अलग है, देवताओं के पुजारी अलग है, और उनसे प्राप्ति करने वाले उनके भक्त अलग है, और भगवान के पुजारी भगवान को मानने वाले अलग है। तो यहाँ पर जो देवताएं हैं वो सतयुग त्रेता युग से नीचे गिरते गिरते जब कलयुग अंत तक पहुंचते हैं, तो उनमें से राम और कृष्ण वाली आत्माएं, उसमें राम वाली आत्मा जो है अंतिम जन्म में जब साधारण तनधारी होती है, तो उनके जन्म जन्मांतर के पुरुषार्थ कर्मों के अनुसार परम पिता शिव उस तन को पहले अपना आधार बनाते हैं, और वही ज्ञान के आधार से उन्होंने जो कार्य किया, पुरुषार्थ किया, परमपिता शिव के पढ़ाई को ग्रहण किया, उस आधार से उसी साधारण तनधारी को फिर ज्ञान के आधार से नाम मिलता है शंकर। और वही शंकर वाली आत्मा वो अपनी ऐसी स्थिति बना लेती है जो शिव समान बनते हैं, ज्ञान योग के आधार से भगवान की पढ़ाई को अपने में पूरा धारण कर। यहाँ इस बात को हमने समझा, शिव को शिव के समान शंकर बनते हैं, इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ है, एक तो समान बनना, अर्थात परमपिता शिव जैसे निराकारी स्टेज वाले हैं, वैसे ही शंकर भी पूरी तरह निराकारी स्टेज धारण करते। अंतर ये केवल इतना है, परमपिता शिव जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण सदैव निराकारी है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है, और शंकर महादेव जन्म मरण के चक्र में आने वाला व्यक्तित्व होने के बावजूद भी वो परमपिता शिव के पढ़ाई को अपने में पूरा धारण करके इस तरह निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते हैं। और इसका प्रूफ क्या है? उसे हमने समझा, निराकारी अर्थात ही निसंकल्पी स्टेज, और शरीर रहते हुए भी निराकारी बने हैं, पूरी तरह आत्मिक स्थिति में स्थित है। इसकी निशानी क्या देखने में आवेगी? तो पूरा आत्मा जो बने होंगे उनको अपने शरीर का कोई भान नहीं होगा। शरीर में इंद्रियां है, तो इंद्रियों के कर्मों का, इंद्रियों के सुखों का कोई भी प्रकार का भान या आसक्ति नहीं होगी, इंद्रियों के रस उन्हें खींचेंगे नहीं। अब इसे कैसे मानेंगे कि जो निराकारी बना है उन्हें अपनी इंद्रियों का या शरीर का भान नहीं, या शरीर से जो भी इंद्रियों से सुख लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं? इसका प्रमाण हमने समझा था, एक तो जो रामायण में उल्लेख है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और 5वें अध्याय का जो 8वां 9वां श्लोक है, वो ऐसा योगी है आत्मिक स्थिति में स्थिर अकर्ता योगी, सारे इंद्रियों से सब कुछ करते हुए, क्योंकि शरीर है तो 5 तत्वों का पुतला मिला हुआ है, तो उस अनुसार जो स्वाभाविक कर्म है वो तो करने हैं, लेकिन करते हुए भी सदैव आत्मिक स्थिति में रह करके जैसे कि वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये तो निराकारी स्टेज के लिए हमने समझा, और शंकर महादेव ही शिव समान बनते हैं, इसके लिए ही रामायण में जो उल्लेख आया उससे हमने समझा, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। अब शंकर महादेव शिव समान बनते हैं, इसकी मान्यता केवल हिंदू धर्म में ही है ऐसे नहीं, मुस्लिम धर्म में भी है, माना जाता है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो जैसे शंकर महादेव के लिए हिंदुओं में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरों, अर्थात तो सारे जगत के पिता है, और पिता अर्थात सारे सृष्टि के आदि होते हैं,
इसी के लिए हमने जैसे परमपिता शिव के निराकार स्वरूप की मान्यता हर धर्म में है, ऐसे ही शंकर महादेव जो शिव समान बनकर सारे मनुष्य सृष्टि के पिता बनते हैं। परम पिता शिव आत्माओं के पिता है, तो मनुष्यों के साकार सृष्टि के पिता, सबके आदि आदिश्वर वो महादेव है। इस संबंधित भी हमने समझा कि हर धर्म में उनके नाम की मान्यता है और नामों में भी साम्यता है, क्योंकि हर धर्म वाले सृष्टि के पहले आदमी को मानते हैं। मुस्लिम लोग आदम बाबा या आदम की कहानियों के रूप में पुरातन आदमी को मानते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग एडम के रूप में, जैनियों में आदिनाथ के रूप में उन्हें माना जाता है। तो वही महादेव है जो इस सृष्टि के आदि पुरुष है और वही सृष्टि के पिता भी है, जो शिव समान पिता का कार्य करते हैं। अभी शिव समान बने हैं, तो इसके अलावा हमने समझा था तीन गुणों में जो परमपिता शिव जैसे अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, इसी तरह से शिव समान बने शंकर महादेव भी शरीर रहते हुए भी निराकारी स्टेज धारण करके अपने पुरुषार्थ से अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता कैसे बनते हैं, इसे भी हमने समझा। अजन्मा के लिए काफी सारे प्रूफ हमने समझे हैं। अजन्मा अर्थात जिनका जन्म नहीं होता, और जिनका जन्म नहीं है उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। तो जन्म नहीं है, इसके शास्त्रों में प्रमाण है। शंकर के कोई भी माता पिता दिखाए नहीं जाते हैं। और इसके अलावा भगवत गीता में जो उल्लेख आए हुए श्लोकों में, जैसे अविनाशी तो तत्विति एन सर्वमिदं ततम, इस अव्यय पुरुष का विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, तो उनका कोई विनाश नहीं कर सकता। और शुरुआत भी इस सृष्टि के आदि वही है। ऐसे ही मृत्यु के हिसाब से भी हमने समझा था कि शंकर महादेव को अमरनाथ कहा जाता है। उनकी मृत्यु नहीं होती, अर्थात ही जैसे देवताओं को अमर कहा है तो इच्छा मृत्यु होती है। ये तो संभव नहीं है कि 5000 वर्ष तक कोई वैसे की वैसे ही शरीर से साथ बना रहे। लेकिन यहाँ पर कलयुग के अंत में जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, सभी जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो बरबस उन्हें मृत्यु खींच के ले जाती है। लेकिन वो ऐसी हस्ती है जो इच्छा मृत्यु के अनुसार कार्य करती है। तो इसीलिए ही देवताओं को और खास महादेव का गायन ही अन्य देवताओं की तुलना में अमरनाथ के रूप में है। और इसके मंदिर बने हैं मृत्युंजय के रूप में। महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका जाप भी लोग करते हैं। तो जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं, ये शास्त्रों के उदाहरण। इसके अलावा भगवत गीता में जो उल्लेख आया हुआ है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, तो भगवत गीता भक्ति मार्ग वाले तो श्री कृष्ण के लिए मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की तो मृत्यु दिखाई जाती है। वास्तव में ये सबका मृत्यु है और सबका उद्गम स्थान है वो महादेवी है, क्योंकि अमरनाथ है, मृत्युंजय है। तो सब सारी सृष्टि का अंत होने पर भी वो बचते हैं और नई सृष्टि के सृजन के लिए भी वही निमित्त बनते हैं। तो इसीलिए ही भगवत गीता में ऐसे काफी श्लोक आए हुए हैं, जिस कारण ये हमने समझा कि जो महादेव निराकारी स्टेज बनाते हैं, बीज रूप स्टेज, इसकी यादगार ही शिवलिंग है, जिसे हाथ, पांव, नाक, आंख आदि इंद्रियां नहीं दिखाई जाती है। और वो जो निराकारी स्टेज, बीज रूप स्टेज की यादगार भक्ति मार्ग में शिवलिंग के रूप में, उसे ही गीता में अव्यक्त मूर्ति न कहा हुआ है। तो यही महादेव अव्यक्त मूर्ति ना, अर्थात मूर्त तो है लेकिन अव्यक्त स्टेज है। तो उस निराकारी स्टेज, बीजरूप स्टेज के आधार से ही सारी सृष्टि को नए सिरे से निर्माण करने के निमित्त बनते। बीज अर्थात ही पिता, तो बीज रूप स्टेज धारण करके 100% आत्मिक स्थिति की स्थिति धारण करके गीता में जो उल्लेख है कि इस अव्यक्त मूर्ति से ही सारा संसार विस्तार को पाता है। और साथ में जन्म और मृत्यु से परे
इसके लिए और भी सारे श्लोक हमने देखे हैं, क्योंकि वही सबका अंत है तो वही सबका आदि भी बनते हैं। तो इससे तो शंकर का अजन्मा गुण जो शिव समान गुण है वो कैसे है उसे हमने समझा। शिवलिंग का आदि और अंत दिखाया नहीं जाता है, ऐसे कहानी लिंगोद्भव की कहानी के रूप में शास्त्रों में प्रसिद्ध है। और भगवत गीता में भी न अंत न मध्य न पुनस्तवादि, तो अंत आदि और मध्य नहीं है, ऐसा उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है। तो ये अजन्मा इस गुण के लिए हमने समझा किस तरह महादेव शिव समान अजन्मा गुण को धारण करते हैं। दूसरा गुण है अभोक्ता का। ये अभोक्ता का गुण, अभोक्ता अर्थात ही कुछ भी न भोगना। तो भोगना नहीं अर्थात यहाँ मनुष्य आत्माएं जो भी जन्म मरण के चक्र में आती है तो अरस परस बातें हैं, वो कर्मों में आती है तो आसक्त होती है। उस आसक्ति के कारण जन्म मरण के चक्र में आत्माएं बंध जाती है। और कर्म क्या है, वो कर्म के अनुसार ही, पाप किया तो दुख भोगते हैं, पुण्य किया तो सुख भोगते हैं। तो ये भोगना ही वास्तव में भोक्ता भोगी पने की स्टेज ही। तो मनुष्य आत्मा ऐसा भोगी है। और इसके विपरीत अभोक्ता अर्थात कुछ भी न भोगना। तो अभोक्ता का ये जो गुण परमपिता शिव जो है वो तो है ही निराकार, तो उनके तो भोगने की बात ही नहीं, इसीलिए ही वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। लेकिन शंकर महादेव, उनका तो साकार चोला दिखाया जाता है, फिर वो अभोक्ता कैसे बनते हैं? अभोक्ता इस तरह बनते हैं कि शरीर होते हुए भी उन्होंने अपनी निराकारी स्टेज बनाई हुई है। तो आत्मिक स्थिति है, देह की इंद्रियों का कोई भान ही नहीं है, तो कर्म करते हुए भी उन इंद्रियों के सुखों में वो आसक्त नहीं होते। आसक्ति अर्थात ही सुख भोगना, अटैचमेंट, ये भी एक प्रकार से सुख भोगना ही है, लेकिन वो इन सब से परे। अब सुख भोगना या दुख भोगना, इसके लिए हम थोड़ा स्पष्ट समझे थे कि पाप कर्म, पाप का फल दुख भोगना होता है। तो शंकर महादेव पाप से परे है, तो दुख भोगने से भी परे। पाप से परे है, इसका प्रूफ क्या है? पाप का सबसे मुखिया कौन है, जिसके लिए गीता का श्लोक समझा था? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध, देहभान से उत्पन्न हुई कामनाएं और क्रोध, ये मनुष्य के महाशत्रु है, जो सबसे ज्यादा पाप कराते हैं। तो इस कामनाओं से भी परे जाते हैं महादेव। इसका प्रूफ हमने समझा था, काम जीते जगत जीत के रूप में एक महादेव का ही गायन है। काम विकार को भस्म करने के रूप में महादेव का गायन है। तो वास्तव में कोई कामदेव कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं, बल्कि शंकर जैसी पर्सनालिटी व्यक्तित्व ने अपने अंदर से अपनी पूरी पूरी कामनाओं को, और खास जो पाप का बाप कहा जाता है, उसे पूरी तरह से ज्ञान योग के आधार से कंट्रोल कर लिया, अर्थात भस्म करते हैं। तो इसलिए वो पाप से परे हो जाते हैं तो काम जीते जगत जीत बन जाते हैं। तो पाप से परे, दुख भोगने से भी परे। ये तो हो गई पाप की बात। अब पुण्य की बात है, सुख भोगने की बात है। तो महादेव सुख भी नहीं भोगते हैं। कैसे? तो एक महादेव ही ऐसी हस्ती है जो देवताओं का मुखिया है, महादेव कहलाते हैं। लेकिन महादेव को कभी भी अन्य देवताओं की तरह स्वर्ग के सुख भोगते हुए नहीं दिखाया है। तो वो सुख और दुख दोनों से परे, पाप और पुण्य दोनों से परे अभोक्ता बने हुए हैं। तो इस तरह से हमने, महादेव ही एक है जो समान स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। समत्व योग उच्चते कहा है, तो समत्व अर्थात ये यौगिक बने की स्टेज, जिसमें अच्छा बुरा, पाप पुण्य, दुख सुख, इन सब भोगनाओं से महादेव परे हो जाते हैं। तो अजन्मा बनने का कारण अभोक्तापन है। और अभोक्ता
अर्थात सारी आसक्तियों से परे होना, तो इसके लिए ही अजन्मा ये गुण जैसे परमपिता शिव के लिए है, वैसे महादेव के लिए ही ये गुण लागू होता है। वो अभोक्ता बनते हैं, अर्थात कुछ भी भोगते नहीं, काम जीतते जगत जीत बन जाते हैं, सुख भी भोगते नहीं। तो जो कुछ भोगते नहीं है वो फिर क्षरित भी नहीं होते हैं। आत्माएं जो है भोगी है, भोगने के कारण कर्म बंधन में फंसती है, तो जन्म मरण के चक्र में आती है। महादेव परमपिता शिव समान अभोक्ता बन जाते हैं, जिसके लिए हमने वेदों में आई हुई ऋचा का उल्लेख समझा था। जो वेदों में इस बात का उल्लेख है कि एक पेड़ पर दो पंछी है, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। तो जो भोक्ता है, भोगी है, वो अभोक्ता के संग के रंग से परमपिता शिव जी साकार तन में प्रवेश करते हैं महादेव में। वास्तव में वो सभी आत्माओं की तरह भोगी है, लेकिन सभी आत्माओं की लिस्ट में होने पर भी वो तुरिया बन जाती है, अर्थात ज्ञान योग के पुरुषार्थ से अभोक्ता बन जाती है। इसके लिए भगवत गीता में उल्लेख जो आया हुआ है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे इति उदाहरित। तो वो जो अभोक्ता बनता है, पुरुषों में उत्तम बन जाते हैं, तो वो परमात्मा ऐसे कहे जाते हैं। तो इसीलिए एक महादेव भी है जो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज में पहुंच जाते हैं, और उन्हें ही गीता में अक्षर ऐसे कहा है, अर्थात वो क्षरित न होने वाली आत्मा बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में यहाँ रिवीजन में इन बातों को समझा। अजन्मा और अभोक्ता का गुण वो कैसे धारण करते हैं। अभी पिछले क्लास में हम तीसरे गुण को समझना शुरू किए थे। परम पिता शिव की तरह महादेव अकर्ता इस गुण को भी धारण करते हैं। अकर्ता अर्थात क्या? अर्थात नहीं, कर्ता अर्थात करना, कुछ भी न करना। अब इसे भी हमने समझा, शरीर है, इंद्रिया है, तो न करके चलेगा कैसे। लेकिन अन्य मनुष्य आत्माएं भोगी बन जाती ही इंद्रियों के सुखों में आसक्त होती है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी आत्मिक स्टेज में रहने के कारण कोई भी सुख नहीं भोगते हैं। तो इसीलिए ही वो अकर्ता की स्टेज में पहुंच जाते हैं, वो अकर्ता बने हैं। इसके लिए ही हमने पिछले क्लास में दो बातें समझी थी। एक तो सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने का प्रूफ ये है कि उनसे विनाश जैसा भयानक कार्य भी करवाया जाए तो भी उनका पाप नहीं लगता है। जो गीता के उल्लेख को हमने समझा था, यस्य नाहं कृतो भावे, तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि उनकी बुद्धि जो है वो किसी भी बात में लिप्त नहीं होती है। तो सारे संसार का विनाश करने पर भी, महाकाल बनने के बावजूद भी उन पर पाप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मिक स्टेज के आधार से बिना स्वार्थ के जो कर्म किया जाता है, तो अकर्तापन का गुण उससे साबित होता है। और इसके अलावा हमने समझा था, सागर मंथन हुआ तो जो ग्लानि का हलाहल विष निकला, तो कोई भी उसे पीने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन महादेव है जो सारी ग्लानि के विष को अपने में धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए ही इतना होने पर भी उनकी स्थिति पर कोई भी बात का असर नहीं होता है। तो इसीलिए ही वो तीसरा गुण परमपिता का अकर्ता का धारण करते हैं। अभी आज के क्लास के टॉपिक को समझना शुरू करते हैं, अकर्ता इस गुण को आगे। इसी अभोक्ता के गुण से परमपिता परमात्मा का एक और गुण सिद्ध होता है, वह है अकर्ता। किसी भी भोग को न भोगने के कारण परमपिता परमात्मा शिव द्वारा किए हुए कर्म का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। इसी को कर्म करते हुए भी न करने वाला अर्थात अकर्ता कहा जाता है।
कर्मों की गुह्य गति को जानने के कारण वे सदैव अकर्ता कहलाते हैं। तो परमपिता शिव इस गति को तो जानते हैं। आसक्ति, सुख या दुख का बंधन यही जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। वो बंधन जो है वो उन्हें अगले जन्म में मनुष्य आत्माओं को खींचता है। तो इस गति को जानने के कारण परम पिता पहले से ही न्यारे हैं। तो इसीलिए ही कर्म करते हुए भी न करने वाला अर्थात अकर्ता। अब उसी प्रकार से शिव समान बना उनका स्वरूप भी हर कर्म को निष्काम रूप से करता है। तो शिव समान बने महादेव भी हर कर्म को निष्काम रूप से अर्थात कोई कामना नहीं इस भाव से वो करते हैं। और निष्काम कर्म अर्थात क्या है? किसी भी प्रकार के कर्म के फल की इच्छा न करना। इसी के लिए ही इस निष्काम कर्म के लिए ही यहाँ पर गीता में आए हुए श्लोक का उल्लेख दिया हुआ है। और श्लोक है त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिपि प्रवृत्तोपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो सांसारिक आश्रय से रहित सांसारिक कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट हुआ, फिर भी कर्मों में अच्छी तरह से लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। तो पूरी तरह से इस दुनिया से आसक्ति रहित है। तो इसीलिए कर्म करते हुए भी न करने के बराबर है। आगे है इसी संबंधित यहाँ एक पॉइंट लिया हुआ है ऑडियो का। ऑडियो नंबर 201 201 शंकर द्वारा विनाश। मैं विनाश ऐसे से करवाता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। जैसे उस संस्कृत की गीता में क्या लिखा है भक्तों ने? जो योग निष्ठा में स्थिर होता है, योग निष्ठा में वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। तो ऐसी स्टेज बनी हुई वो याद की। वो हुआ शंकर का पाठधारी जो स्वयं कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करता, वाचा से कोई भाषण नहीं देता, अगर बोलता भी है तो उसमें ब्रह्मा की सोल चंद्रमा के रूप में बोलती है, मस्तक में प्रवेश कर, अथवा ज्ञान सूर्य शिव तीसरे नेत्र के रूप में प्रवेश करके बोलता है। शंकर के चित्रों में उनको कभी भी भाषण देते हुए नहीं दिखाया जाता। तो शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो शंकर ने किए हुए कर्म अकर्ता पने के हैं, जिसके लिए बताया उसका कारण वो सदैव योगीश्वर है। तो योग निष्ठा में स्थिर सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो इसीलिए ही सारे संसार के विनाश का कार्य करते हुए भी वो अकर्ता की स्टेज में ही है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1368, डिस्कशन नंबर 1368। किसी ने यहाँ वार्तालाप में पूछा है बाबा समुद्र मंथन हुआ तो उसमें रत्न निकले थे, जो विष निकला वो शंकर ने ही क्यों पिया? तो इस पर बाबा ने उत्तर दिया है क्योंकि वो कोई नहीं है पीने वाला। दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई में भी इतनी शक्ति नहीं जो ग्लानि का विष पिए और गायन योग्य काम करे। एक ही आत्मा ऐसी सक्षम निकलती है जो सारी दुनिया ग्लानि करती रहे तो भी उसके ऊपर ग्लानि का असर नहीं होता है। तो कर्म तो किया लेकिन उसका मन बुद्धि की स्थिति पर असर न होना, तो इसे किया न किया बराबर। क्योंकि सारा कर्म करते हुए
भी उनके ऊपर उस बात का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो ग्लानि के विष को पीकर भी अपनी स्थिति को वैसे ही बनाकर रखते हैं। आगे है, अकर्ता इसी गुण संबंधित आगे कुछ पॉइंट्स हम देख रहे हैं। वीसीडी नंबर 1434 1434। पतित पावन तो है ही एक, वो निष्पाप है, न पुण्य करता है न पाप करता है, वो है ही अकर्ता। अकर्ता माना पुण्य भी नहीं करता, पाप भी नहीं करता। क्यों नहीं होता उससे पुण्य और पाप? तो वो भी आत्मा, आता तो शरीर में है, सुप्रीम सोल है, तो क्यों नहीं? सोल तो है ना, शरीर में तो आता है ना, पति शरीर में आता है। बिंदी का नाम शिव है, बाप का नाम रूप शिव ज्योति बिंदु, बिंदी का नाम शिव है। मैं बाप हूँ आत्माओं का, मेरी बिंदी का नाम शिव है, परंतु मैं बिंदी जब साकार शरीर में आता हूँ तो भी मेरे को कोई पाप नहीं लगता है। तो ये अकर्तापन की स्टेज है कि परम पिता शिव तुरीय आत्मा है, तो इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी वो न्यारे रहते हैं। तो वो बिंदी साकार शरीर में आने के बावजूद भी उन पर कोई पाप नहीं लगता है। अभी अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1632, वीसीडी नंबर 1632। परमपिता परमात्मा एक मुकर रथ में ही आते हैं। इनको कहा जाता है परम पिता, परम माता नहीं कहा, और एक ही बार आते हैं। वो परम पिता अभोक्ता है और तुम आत्माएं भोगी हो, भोक्ता हो। परम पिता करता है और तुम आत्माएं करने वाली हो। ऐसे भी नहीं है कि शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ नहीं करता है, शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ करता नहीं है, करता तो है, परंतु जो करता है उसका कर्म बंधन उसको नहीं लगता, इसीलिए ही अकर्ता है। तो इस पॉइंट में हमने समझा परमपिता शिव शरीर में आने के बावजूद भी उन्हें कर्मों का बंधन नहीं लगता, इसीलिए ही वे अकर्ता है। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 255, ऑडियो नंबर 255। शिव ज्योति बिंदु और कर्ता कहा जाता है, अभोक्ता कहा जाता है। जो करेगा सो भोगेगा, पाप करेगा तो पाप का फल भोगेगा, पुण्य करेगा तो पुण्य का फल भोगेगा। माना शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल कुछ करता नहीं है और सिर्फ ज्ञान सुनाता है। पाप पुण्य का खाता उसका आत्माओं के साथ नहीं बनता। अब अन्य आत्माएं जो है वो कर्म करती है तो पाप पुण्य का उन पर असर होता है, लेकिन परम पिता शिव का किसी के भी साथ पाप या पुण्य का बंधन नहीं बंधता है। आगे है पाप और पुण्य से परे, यही वास्तव में अकर्तापने का भाव है। और इसी संबंधित यहाँ भगवत गीता, गीता का भगवान कौन, इस किताब से अकर्तापने के गुण के लिए जो बातें आई हुई है उसे यहाँ लिया हुआ है। पाप और पुण्य दोनों से भी परे वो तभी स्थिति हो सकती है जब कर्मों में समभाव हो। आत्मिक स्टेज योगी पने की जो स्टेज है, योगी अर्थात ही बैलेंस, तो ऐसी बैलेंस वाली स्थिति जो है वो महादेव की है, जिसके लिए बताया है कर्मों में समभाव, समान भाव। कोई भी कर्म हो, साधारण मनुष्यों की स्थिति ये होती है, उन्हें कर्म का बंधन क्यों लगता है? अच्छा अच्छा कुछ मिला तो उसको ले लेते हैं। जो मूल्यों में भी इस बात का उल्लेख आता है, अच्छा अच्छा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू।
तो महादेव जो है आत्मिक स्टेज के आधार से विश्व कल्याण अर्थ चाहे अच्छा कार्य हो या खराब वो करते हैं। उस कर्म के बंधन में या उसका जो भोगना कर्म के रिजल्ट की भोगनी है उसमें वो फंसते नहीं है। तो हर कर्म के प्रति समभाव, इसी संबंधित यहाँ कुछ बातें ली हुई है गीता के भगवान की किताब से। परमपिता परमात्मा शिव के साकार स्वरूप का मुख्य गुण है ही कर्मों के प्रति समभाव। गीता में भी आया है, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। तो इसमें बताया है अकल्याणकारी कर्म के प्रति कोई द्वेष नहीं। इससे यह साबित होता है कर्म के प्रति कोई घृणा नहीं करते। ज्ञान सागर मंथन की विख्यात विषपान की कथा यह बात साबित करती है। ज्ञान सागर मंथन द्वारा जब निंदा रूपी विष निकला तो उसे पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवताएं तथा असुर सभी उस निंदा रूपी हलाहल विष से दूर रहकर भयभीत हो उठे। परंतु सृष्टि के कल्याण हेतु केवल शिव ने ही शंकर द्वारा उस हलाहल विष को कलंकीधर स्वरूप में ग्रहण किया। इस कलंक रूपी विष पीने के कर्म का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब इससे बढ़िया अकर्ता पने का प्रमाण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कर्मों में समभाव ही अकर्ता पने का स्पष्ट सबसे अच्छा उदाहरण है। और बताया यहाँ पर कि अकल्याणकारी कर्म के प्रति द्वेष नहीं, अर्थात जब ग्लानि का विष निकलता है तो जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए महादेव वो कर्म करते हैं और उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। आगे है महादेव के कर्मों में समभाव के और भी कुछ उदाहरण। वो उदाहरण ये है कि महादेव कभी भी अन्य देवताओं की तरह पक्षपाती नहीं है। हर प्रकार से हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ वस्तुओं में भी समान भाव रहता है। तो समभाव की जो निशानी यहाँ उससे संबंधित एक पॉइंट लिया हुआ है वो समभाव अर्थात पक्षपाती न होना। वीसीडी नंबर 546, वीसीडी नंबर 546 ये पॉइंट है। सब अपने अपने जाति की तरफ मुड़ जाते हैं लेकिन शिव उसकी अपनी कोई अलग से स्पेशल जाति नहीं है। क्या सृष्टि पर आकर के सबको समान प्यार देते हैं, सबको मौका देता है, चाहे असुर से असुर हो चाहे देवता हो, अनेक स्वभाव संस्कार वाला हो, सबको समान रूप से पुरुषार्थ करने का मौका देता है। इसीलिए शास्त्रों में दिखाया है कि विष्णु भी पक्षपात करते हैं, ब्रह्मा जी को भी पक्षपात करते हुए दिखाया है, देवताओं के प्रति पक्षपात करते हैं, देवताओं की तरफदारी लेंगे और असुरों को टकराएंगे। और शिव शंकर भोलेनाथ देवताओं को भी वरदान देते हैं अगर तपस्या करते हैं और असुरों को भी वरदान देते हैं। तो महादेव का ये समभाव है, असुर हो चाहे देवताएं हो लेकिन वो सबके प्रति समान भाव रख के वरदान देते हैं। बाकी अन्य देवताओं का ऐसा नहीं है, वो सिर्फ देवताओं की अर्थात अपने जाति की तरफदारी करते हैं। तो ये महादेव की खासियत है कि वो सबके प्रति समान भाव वाले, जो भी तपस्या करेगा तो उन्हें वरदान मिलेगा जरूर, ऐसे शास्त्रों में भी दिखाया जाता है। ये बात हम इसलिए समझ रहे कि वो अकर्ता है तो हर स्थिति हर परिस्थिति हर व्यक्ति में वो समानता का भाव रखते हैं।
अब परम पिता शिव जो है वो वास्तव में अकर्ता है, लेकिन उनका अकर्ता का गुण सिद्ध कैसे होगा? निराकार ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आया ही नहीं है तो उनका अकर्ता होना स्वाभाविक है। लेकिन सृष्टि पर आने के बावजूद भी वो साकार के द्वारा ही उनका अकर्ता पने का गुण दिखाई देता है। और इसी संबंधित यहाँ पॉइंट एक लिया हुआ है, साकार के द्वारा कैसे अकर्ता बनते हैं। वार्तालाप नंबर 312, डिस्कशन नंबर 312। किसी ने पूछा है, बाबा ने बोला है शंकर जिसकी याद में लवलीन रहते हैं वो शिव अकर्ता असोष्टा है। बाबा कहते हैं मैं करण करावन हार हूं, तो कैसे अकर्ता होगा? तो इस पर बाबा ने उत्तर दिया है साकार में आकर के। अब फिर से किसी ने पूछा है करण करावन हार बाबा है, ब्रह्मा द्वारा करते हैं और प्रजापिता द्वारा करवाते हैं, साकार में आकर के अकर्ता कैसे? तो इस पर बाबा ने उत्तर दिया है साकार में आकर के करता है अकर्ता बनता है, जब तक साकार में नहीं आता है तब तक अकर्ता है। और साकार में आने के बावजूद भी जब संपन्न स्टेज होती है तो कर्म क्या बन जाते हैं? अकर्म बन जाते हैं। तब वो अकर्ता पक्का साबित हो जाता है। साकार में होते हुए भी अकर्ता साबित होता है। कर्म किया किया न किया, कर्मेंद्रियों का कोई असर नहीं हुआ संग रहने से भी। तो इस तरह से शंकर महादेव के द्वारा परमपिता का अकर्ता का गुण साबित होता है। संपन्न श्रेष्ठ महादेव धारण करने पर कर्मेंद्रियों का, कर्मों का उन पर कोई असर नहीं होता है। असर न होना अर्थात पाप और पुण्य से परे होना, और उसका रिजल्ट सुख और दुख दोनों से परे हो। आगे है, आगे इसी तरह से जो महादेव का कर्मों में समभाव, जैसे व्यक्तियों के प्रति असुरो देवताएं हो, सबके प्रति समान भाव, वस्तुओं के प्रति, स्थितियों के प्रति भी, परिस्थितियों के लिए हमने समझा ग्लानि का विष निकले तो भी पीते हैं, विनाश जैसा कार्य करने के लिए बताया तो भी वो करते हैं, अपने स्वार्थ की, अपने मर्तबे की कोई चिंता नहीं। ऐसे ही इतना करने पर भी स्वर्ग के सुखों को त्याग देते हैं, तो वो अभोक्ता है, साथ में अकर्ता भी है। अब ये अकर्तापन में ही हम कर्मों में किस तरह समान भाव है उसे और एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यह पॉइंट लिया है वीसीडी नंबर 556, वीसीडी नंबर 556। पॉइंट है, इस देह के संबंधियों से संबंधित इच्छाएं, इस देह के जो भी पदार्थ है संबंधित इच्छाएं सब स्वाहा हो जाए, कोई इच्छा न रहे। फटा टूटा कपड़ा मिल जाए, ठीक है, देह का पदार्थ है ना। एक्स वाई जेड संबंधी मिल जाए, संबंध जोड़ने वाले, ठीक है। आग धतूरा मिल जाए, ठीक है। शिव के ऊपर अख चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, उसको वो खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा अच्छा हफ, कड़वा कड़वा थू थू, सारा ग्रहण करते हैं ना। माना फूल जैसी आत्माएं जो अख के फूल जैसे दुर्गंध आती हो उनको भी, जिसमें दुर्गंध सुगंध आती है उनको भी, सबको स्वीकार करते हैं। तो कोई से खास लगाव नहीं, सब अपने हैं। तो कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर इच्छा है तो सारे विश्व का कल्याण हो, विश्व कल्याण की इच्छा, माना रूहानी स्टेज। तो ये है महादेव के कर्मों में समभाव की निशानी। और आगे इसी तरह का पॉइंट लिया हुआ है वीसीडी नंबर 1596, वीसीडी नंबर 1596। शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, उनको भोग विलास आदि का दरकार ही नहीं। उनको ये नहीं आता कि ये अच्छा है वह बुरा है। अख धतूरा जो कुछ हो सब खा जाते हैं, अच्छे बुरे
से उनको कोई कनेक्शन नहीं। आगे है इसी अकर्ता गुण संबंधित और एक पॉइंट यहाँ देखते हैं। वार्तालाप नंबर 401, डिस्कशन नंबर 401, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जब शुभ क्या होते शिव क्या होते करता है और सोचता है, लेकिन वो क्या था उसके बारे में कि अकर्ता कैसे है, क्योंकि वो पतितों को पावन बनाता ना संगमिक में, तो अकर्ता कैसे हो? मेरे मूल्य में पढ़ा है ऐसा। जो शिव है, जो कर्म करता है, उस कर्म का फल लेता है, हैं? पतितों को पावन बनाने का कर्म करता है, संग का रंग लगता है। इतने अच्छे कर्म का अच्छा फल लेता है, हैं? लेता है कि नहीं? नहीं लेता। कौन नहीं लेता? कौन लेता है? शिव बाबा लेता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल शिव बाप लेता है। कौन लेता है? पतित पावन तो एक है, पतित पावन एक है। वो अच्छे से अच्छा कर्म करता है, पतितों को पावन बनाता है। इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ कर्म करता है जो दुनिया ने किसी ने भी नहीं किया, परंतु उसका फल सुप्रीम सोल बाप लेता है? नहीं लेता है। जब फल ही नहीं लेता, पाप करे और पुण्य करे और उसका फल ही ना बने, तो कर्ता कहा जाएगा या अकर्ता कहा जाएगा? हैं? फिर तो अकर्ता हो गया ना। किया किया न किया बराबर हो गया। पॉइंट आया था, ऐसा पॉइंट आया था, मैं पढ़ रहा था ना। तुम पढ़ रहे थे तो तुम्हारी अकल ये नहीं काम करती है कि वो करने का फल कौन लेता है, वो कौन फल लेता है? मेरी गलती है, फल कौन लेता है तो एक पर्सनालिटी, आत्माएं दो हैं, लेकिन जो अच्छा कर्म करता है पतितों को पावन बनाने का, उस कर्म का फल लेने वाला कौन है? भगवान को भोग लगाया जाता है, वो भोग स्वीकार करता है? नहीं स्वीकार करता। कौन स्वीकार करता है? हम बच्चे सब। पतितों को पावन एक बनाता है, पतितों को पावन बनाने वाला एक है, और उस एक में एक है भोगी और एक है अभोगी। तो फल कौन लेता है? तो भोगी फल लेता है और अभोक्ता कोई फल नहीं लेता है। तो अभोक्ता कहा जाता है कि भोक्ता कहा जाता है? अभोक्ता कहा जाता है। आगे है शिव साकार के द्वारा अर्थात शंकर के द्वारा ही अकर्ता बनते हैं। वार्तालाप नंबर 312, डिस्कशन नंबर 312, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा ने बोला कि शंकर जिसकी याद में लौलीन रहते हैं, शंकर जिसकी याद में लौलीन रहते हैं, वो शिव अकर्ता है, असोचता है। बाबा कहते मैं कर्म करावनहार हूँ, तो कैसे अकर्ता बोला? साकार में आकर के कर्म करावनहार तो बाबा है, ब्रह्मा द्वारा और प्रजापिता द्वारा करवाते हैं, तो अकर्ता कैसे बोला? साकार में आकर के करता है, अकर्ता बनता है। जब तक साकार में नहीं आता है तब तक अकर्ता है, और साकार में आने के बावजूद भी जब संपन्न स्टेज होती है तो कर्म क्या बन जाते हैं? अकर्म बन जाते हैं।
तब वो अकर्ता पक्का साबित हो जाता है। साकार में होते हुए भी अकर्ता साबित होता है। कर्म किया किया न किया, कर्मेंद्रियों का कोई असर नहीं हुआ संग रहने से भी। आगे है तो इस तरह से हम अकर्ता इस गुण को समझ रहे थे कि वो सब कर्मों के प्रति समान भाव है। अच्छा या बुरा कोई भी प्रकार से उनको अच्छे बुरे का लेप नहीं चढ़ता है, तो वो कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आत्मिक स्थिति में करते हैं और दूसरा पक्षपाती स्वभाव नहीं है, हर बात में समानता है। तो इसीलिए उनके वो जो कर्म है वो अकर्तापन अर्थात अकर्म है, उसका कोई भी प्रकार का लेप उन्हें नहीं चढ़ता है। लेप चढ़ना अर्थात ही बंधन, तो वो आत्मा अकर्ता होने के कारण ही कर्म बंधन से न्यारे अकर्ता बन जाती है। इसी संबंधित यहाँ गीता के भगवान से ही पॉइंट्स कुछ किताब से लिए हुए हैं टॉपिक। निष्काम कर्म करने वाला कभी कर्मों में नहीं बंधता। तो निष्काम कर्म अर्थात ही जो हम समझ रहे हैं कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, अर्थात कोई प्रकार का बंधन नहीं, और इसी के लिए ही बताया हुआ है वो कर्मों के बंधन में बंधते नहीं है। चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14 है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। और इसी तरह का और एक श्लोक है 9वें अध्याय का 9वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवतासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो इन दोनों श्लोकों में भी यही बात बताई है कि मुझे न कोई कर्मों का बंधन है, न कोई कर्मों का लेप चढ़ता है, और परम पिता जो है वो इस तरह से अकर्ता है क्योंकि कर्म बंधन से न्यारे है, और बिल्कुल उदासीन की भांति साक्षी निष्ठा होकर के कर्म करते हैं। कर्म बंधन से न्यारे होने का कारण ही है निष्काम कर्म अर्थात कोई प्रकार की इच्छा, फल की इच्छा न रखना, और सुख दुख पाप पुण्य दोनों से भी परे, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कर्म नहीं, विश्व कल्याणकारी कर्म अर्थात आत्मिक स्टेज जो अभी अभी हमने पढ़ा, तो ऐसी स्टेज में कर्म करने के कारण कोई भी प्रकार के कर्मों का बंधन नहीं बनता। तो जो कर्मों में नहीं बंधता वो जन्म मरण के चक्र से भी न्यारा है। अब परम पिता शिव को अपने साकार स्वरूप के द्वारा ही, जो हमने समझा साकार के द्वारा ही परम पिता का अकर्ता बने का जो गुण है वो स्पष्ट होता है। तो परम पिता को उस अकर्ता बने के गुण का प्रमाण साकार द्वारा देना होगा। वो कैसे? इसी के लिए यहाँ 18वें अध्याय का 17वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17 लिया हुआ है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अर्थात जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु सिवाय कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, वह इन देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांतकालीन महाविनाश में मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि कर्म बंधन से न्यारे वो स्टेज कर्मों के प्रति समभाव हो तो कर्मों का
फल की कोई इच्छा नहीं, तभी कर्मों में समभाव हो सकता है। और ऐसे जो निष्काम कर्म करने वाला है, तो वही कोई भी प्रकार के कर्मों के बंधन में बंधेगा नहीं, क्योंकि फल की अपेक्षा ही बंधन है, और फल की कोई अपेक्षा ही नहीं तो बंधन से परे, अर्थात ही अकर्ता। तो इसी के लिए बताया कि कोई भी प्रकार का अहंकार भाव स्वार्थ नहीं है, अहंकार भाव नहीं है। तो इसीलिए ऐसे से अगर सारे संसार की भी हत्या हो जाए तो भी उस पर पाप नहीं लगता, क्योंकि वो आत्मनिष्ठ स्वरूप निष्ठ योगी है। आगे है, यहाँ जो हमने समझा है कि कोई भी प्रकार के कर्मों का लेप छेप नहीं लगता है, तो इससे संबंधित यहाँ पॉइंट है परमपिता और शंकर महादेव के अकर्ता गुण के लिए। शंकर द्वारा विनाश, तो मैं विनाश ऐसे से करवाता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। जैसे उस संस्कृत की गीता में भी क्या लिखा है भक्तों ने, जो योग निष्ठ में स्थिर होता है, योग निष्ठा में, वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता। तो ऐसी स्टेज बनी हुई हो याद की, वो हुआ शंकर का पाठधारी, जो स्वयं कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करता, वाचा से कोई भाषण नहीं देता, अगर बोलता भी है तो उसमें ब्रह्मा की सोल चंद्रमा के रूप में बोलती है। मस्तक में प्रवेश कर अथवा तो ज्ञान सूर्य शिव तीसरे नेत्र के रूप में प्रवेश करके बोलता है। शंकर के चित्रों में उनको कभी भी भाषण देते हुए नहीं दिखाया जाता। शंकर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से जो और एक कर्म के लिए हमने देखा सागर मंथन, इसमें प्रश्न पूछा हुआ है, सागर मंथन हुआ तो उसमें से कई रत्न निकले थे, जो विष निकला वो शंकर ने ही क्यों पिया? इस पर बाबा ने उत्तर दिया है, वो कोई नहीं है पीने वाला। दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई में इतनी शक्ति नहीं है जो ग्लानि का विष पिए और गायन योग्य काम करे। एक ही आत्मा ऐसी सक्षम निकलती है जो सारी दुनिया ग्लानि करती रहे तो भी उस पर ग्लानि का कोई असर नहीं होता है। तो एक महादेवी है जिनका इस तरह से कर्मों का गायन या मान्यता शास्त्रों में दिखाई जाती है। आगे है, जो भी पॉइंट्स अभी तक हमने समझे हैं उसी संबंधित यहाँ कुछ वीडियो क्लिप्स है, जो परम पिता और उनका साकार स्वरूप शंकर महादेव का अकर्ता गुण। वीसीडी नंबर 14, वीसीडी नंबर 14, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, ग्लानि रूपी विष पीने के बाद भी प्रभाव से परे। निराकार ज्योति का चित्र बन सकता है, चित्र खींचा जा सकता है, न खींचा जा सकता है और न बन सकता है। चित्र तो तब ही बन सकता है जब किसी साकारी शरीर में प्रवेश करके चरित्र करके दिखाए। कौन सा चरित्र? कौन सा चरित्र? उसका विशेष चरित्र कौन सा गाया हुआ है? के चित्र के द्वारा कोई चित्र दिखाया हुआ है? सिर्फ याद में ही बैठा बैठा दिखाते हैं। इसलिए बाप ने बोला शंकर का इतना पाठ नहीं है, इतना पाठ नहीं है, हमारे को थोड़ा बहुत है। तो जो थोड़ा बहुत पाठ है उसमें कौन सा चित्र दिखाते हैं? हाँ दिखाते हैं। सागर मंथन हुआ और सागर मंथन में जो हालाहल विष निकला, संकल्पों के विचार का विष निकला, वाचा से ग्लानि का विष निकला, वाचा की अनेक प्रकार की ग्लानि निकली, वो वाचाई विचार का विष निकल गया।
और कर्मेंद्रियों से जो विष निकलता है वो सारे विष को वो पीता है। हर प्रकार के विष को पीने वाला है, पचाने वाला है, सहन करने वाला है। क्योंकि विष की गर्मी तो बहुत भयंकर होती है। शास्त्रों में दिखाई दिया, सागर मंथन हुआ, हारा विष निकला, सब देवताएं असुर डर गए। वो तो सब डर गए। उसका ये कार्य दिखाया हुआ है। जो कार्य कोई नहीं कर सका वो करके दिखाता है। आगे है अगला पॉइंट, शिव समान अकर्ता बने महादेव। बीसीडी नंबर 2208, बीसीडी नंबर 2208, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जिसने सब धर्मों का विनाश किया हो, ये तो एक गीता का भगवान ही है। जिस मुकर्रर रथ में आता है उस मुकर्रर रथ के द्वारा जिस रथ का नाम शंकर पड़ता है, जो नाम 33 करोड़ देवताओं के बीच में, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में एक ही नामधारी है, जो नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और दुनिया का कोई भी नाम नहीं जो शिव के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि भगवान का ये विरोध है कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाता हूं। आप समान बनाने का मतलब ही है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना करके जाता है। इसके संगम युग में उस हीरो पार्टधारी की अंतिम पुरुषार्थ की स्टेज में बनती है। और उस अंतिम पुरुषार्थ को जब धारण करता है तो जैसे गीता में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ मनुष्य सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। कि आत्मिक स्थिति में रह के जो पाप, जो पार्ट बजाया जाता है, जो कर्म किए जाते हैं, उनका कोई पाप पुण्य बनता ही नहीं। लेकिन वो आत्मिक स्टेज 100% होनी चाहिए। जैसे निर्वाण स्थान में जहाँ बिल्कुल हवा न चलती हो, वहां दीपक जला के रख दिया जाए तो हिलेगा डुलेगा? नहीं डुलेगा। ऐसे ही वो ज्योति बिंदु आत्मा लगातार ज्योति की स्थिति में जगी रहे, हिलने डुलने वाली न बने, लगातार ऐसी स्थिति बनी रहे, तो उसको कहेंगे निर्वाण संपूर्ण आत्मा। ऐसी संपूर्ण आत्मा कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म करेगी तो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, उसके ऊपर पाप होने का कोई लेप छेप नहीं लगता। जैसे देवताएं आत्मनिष्ठ होते हैं, अपन को और दूसरों को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो देवताओं से न कोई पाप कर्म बनता है और न कोई पुण्य कर्म बनता है। ऐसे ही वो उन देवताओं में कैसा देवता गाया हुआ है? महादेव गाया हुआ है। देवताओं के बीच में एक ही वो महादेव है। किस आधार पर?
इसी आधार पर महादेव है कि वो ऐसा कार्य करता है जो दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र की आत्मा नहीं कर सके, पायस नहीं बजा सके। बड़े बड़े धर्म पिताएं इस दुनिया में आए और दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन को अपना फॉलोअर्स बना लिया। जैसे 500 करोड़ मनुष्यों के बीच में 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप क्राइस्ट हो गया। इतना बड़ा वो भी सृष्टि करा करके पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का विनाश नहीं कर सका, पुराने राज्यों का विनाश नहीं कर सका। वो कार्य भगवान जिस मनुष्य शक्ति के मनुष्य में प्रवेश करते हैं, जिसे सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है, आदम आदिनाथ आदिदेव के रूप में मान्यता प्राप्त है। वो आदिदेव वो इस सृष्टि का पिता, मनुष्यों का पिता, मनुष्य सृष्टि का पिता, इस सृष्टि का पहला मनुष्य। अगला पॉइंट है शिव समान निराकारी बने महादेव। VCD नंबर 992, VCD नंबर 992, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है, न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि महान धर्म पिताओं का नाम जोड़ा जाता है। विनाश काहे से होता है? स्थापना काहे से होती है? प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। इसलिए शास्त्रों में शंकर ही है जिसको विष पीता हुआ दिखाया गया है। सारी दुनिया में जो भी व्यभिचार का विष फैला हुआ है, उस व्यभिचार के विषय विकार को, ग्लानि को पीने का काम एक शिव बाबा ही शंकर के द्वारा करते हैं। कहते हैं सागर मंथन हुआ, अनेक रत्न निकले, देवताओं ने अनेक प्रकार के रत्न लिए, परंतु पहले पहले क्या निकला? हालाहल विष निकला। उस विष को देखते ही सब घबरा गए, कोई ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ग्रहण करने वाला एक ही निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। निराकारी होगा तो निर्विकारी होगा, निरहंकारी होगा, नहीं तो संग के रंग में आ जाएगा। इसी अकर्ता गुण के संबंधित जो हमने समझा था, निष्काम कर्म अर्थात कोई भी प्रकार के फल की इच्छा न होना। VCD नंबर 2485, VCD नंबर 2485, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। लेकिन ये बाबा क्या, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, साकार और निराकार का मेल, ये कितना निष्कामी है। क्या
पार्टी भी बजाता है सारी दुनिया में 84 के चक्र में, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता। नहीं तो लोगों को अंदर से ये लाग लगी रहती है कि हमारा दुनिया में नाम वाला हो, इसी जन्म में सारी दुनिया हमको पहचान जाए, हमारा नाम रोशन हो जाए। तो देखो ये बाबा कितना निष्कामी है। बाबा बोलते हैं मैं देखो मुझे जैसा कोई निष्कामी होगा, कौन बोलते हैं? शिव बाबा। मुझे जैसा कोई निष्कामी होगा जो बच्चों के लिए स्वर्ग की दुनिया बनाता है और खुद उस दुनिया में सुख नहीं भोगता। और फिर देखो मैं कहां से आता हूं, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार लोक से आता हूं, आत्माओं के लोक से, जहां देह होती नहीं 5 तत्वों की। अगला पॉइंट है, संसार का विनाश करने पर भी आत्मनिष्ठ को पाप नहीं लगता है। तो ये अकर्ता गुण संबंधित थी कि विनाश जैसा भयंकर कार्य करने पर भी आत्मिक स्थिति में होने के कारण वो कर्म अकर्म है, उस पर कोई पाप नहीं लगता है। वीसीडी नंबर 2266, वीसीडी नंबर 2266, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। असुरों का संहार करने वाला देवता गाया हुआ है या असुर संहारणी शक्तियां गाई हुई हैं? शंकर के याद में बैठने से और शक्तियों के विनाशकारी कर्म करने से क्या कनेक्शन है? विनाश कैसे होता है? झगड़े कैसे होते हैं? तो जैसे देवताएं नंबरवार हैं, 9 नारायण नंबरवार हैं, अष्टदेव नंबरवार हैं, ऐसे 9 देवियां भी नंबरवार है। कोई महागौरी तो कोई महाकाली। ये नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। विनाश कैसे होता है और निर्माण कैसे होता है? प्योरिटी से निर्माण होता है, नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है, और इम्प्योरिटी से विनाश होता है। तो देखो शक्तियों से ये कार्य क्यों कराया जाता है? शिव के साथ जिसका नाम जोड़ा गया उसको क्यों सुरक्षित कर दिया? योग बल मनसा और बुद्धि को एकाग्र करने वालों में ज्यादा होगा या योग बल इंद्रियों से कर्म करने वाले में ज्यादा होगा? है
तो योग बल में जो बाप समान ठहरता है उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। हिंदी में भी बोला, गीता में भी बोला, क्या है? मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। और गीता में भी बोला है, जो आत्मनिष्ठ हो जाता है वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। फिर लगता किसके ऊपर है? जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते उनके ऊपर पाप लग जाता है, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं है तो इंद्रियां कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती। मन कंट्रोल है तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। 10 इंद्रियां और 11वां मन, प्रधानता किसको देंगे? मन को ही प्रधानता। मन साथ देगा तो इंद्रियां अपना सुख दुख भोगेंगी, मन साथ नहीं देगा तो इंद्रियां अपना सुख दुख नहीं भोग सकती। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने अकर्ता इस गुण संबंधी जो टॉपिक रिवीजन सहित समझा है कि वास्तव में अकर्ता अर्थात पाप और पुण्य और इन दोनों कर्मों से परे और उसका रिजल्ट सुख दुख से परे और इन दोनों से भी परे अर्थात ही हर कर्म के प्रति समभाव और ऐसे कर्मों के प्रति समभाव और साथ में निष्काम कर्म करने के कारण ही परमपिता शिव तो अकर्ता है ही, लेकिन परमपिता शिव का साकार स्वरूप शंकर महादेव जिस तन के द्वारा परमपिता एक व्यापी बनकर के प्रत्यक्ष होते हैं, वो महादेव भी परमपिता शिव की तरह समान गुणों को धारण करते हैं तो अकर्ता बनते हैं और उस कारण निष्काम कर्म करने के कारण ही कर्म बंधन से भी परे है, अर्थात कोई भी प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसते नहीं है। और अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता ये तीनों गुण आपस में संबंधित ही है। परमपिता शिव तो अजन्मा होने का कारण ही है कि वो अभोक्ता है और अकर्ता है। इसी तरह से महादेव भी अकर्ता के साथ अभोक्ता और अजन्मा इन गुणों को भी धारण करते हैं। आज की क्लास में हमने इन बातों को समझा है। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।